राम मंदिर के चंदा चोर टिन्नू एंड गैंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आरोपियों की जुडिशियल रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ गई है। अब टिन्नू की चढ़ावा चोर वाली मंडली 13 जुलाई तक जेल में रहेगी और दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस चढ़ावा चोरी के इस गैंग पर अपना शिकंजा कस रही है। टिन्नू गैंग जहां चोरी का पैसा जमा करा रहा था, जिन बैंक खातों में लाखों रुपए छिपाए जा रहे थे, अब पुलिस उन बैंक के अंदर घुस रही है। चढ़ावा चोरों से एक एक पाई की वसूली की जाएगी। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या से कुछ नहीं होगा। अयोध्या में जो महापाप हुआ है, राम मंदिर से जो चढ़ावा चोरी हुआ है, उसको लेकर पूरी अयोध्या गुस्से में उबल रही है। रामद्रोही के खिलाफ आक्रोश की आग हर भक्त के दिल में धधक रही है। पूरी की पूरी अयोध्या इन 8 चढ़ावा चोरों के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू एंड गैंग को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। सारे जूनियर समेत सभी पर 5 लाख रुपए। टिन्नू यादव एंड गैंग के 8 मेंबर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। खास बात यह है कि अयोध्या पुलिस ने 8 आरोपियों की पुलिस रिमांड नहीं मांगी। इसके बाद 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया गया। पुलिस रिमांड लेने से पहले सवालों की एक लिस्ट तैयार कर रही है। पुलिस सब पता कर रही है चढ़ावा चोरी के पैसों को कहां कहां लगाया गया, कहां पर जमीन खरीदी गई, कहां पर निवेश किया गया। पुलिस जांच में रेडार पर टिन्नू यादव है और उसकी सबसे ज्यादा जांच की जा रही है। टिन्नू यादव समेत सभी 8 आरोपियों के मोबाइल फोन को जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि सभी आरोपियों ने अपने फोन से चैट हिस्ट्री डिलीट कर दिए हैं, जिसके बाद पुलिस अब इनके फोन को एफएसएल भेजकर चैट हिस्ट्री रिकवर कराएगी। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर अयोध्या के वकीलों में गुस्सा है। अयोध्या बार एसोसिएशन चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बैठक कर रहा है। मीटिंग में ऐलान किया गया कि अयोध्या के वकील 8 आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे। अयोध्या बार एसोसिएशन ने अपनी बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही ये फैसला हुआ कि जो 8 आरोपी चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उनके लिए कोई भी वकील मुकदमे की पैरवी तभी करेगा जब आरोपी 5-5 लाख रुपए जमा करेंगे। उनका कहना है कि अगर 5-5 लाख रुपए जमा नहीं करेंगे तो कोई भी एडवोकेट चढ़ावा चोरी के केस की पैरवी नहीं करेगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को अयोध्या छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। क्या फैसला हुआ है? जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या बार एसोसिएशन की तरफ से उन पर कोई फैसला लिया गया? बार एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि दे आर नॉट गिल्टी पर्सन इज, ये पकड़ से बाहर हैं और इन पर एफआईआर होनी चाहिए। जो लोग पहले से दोषी हैं, जिनके ये लोग नुमाइंदे केवल दाखिल किए गए हैं, जो जेलों में पहुंच गए हैं, बड़े लोग सब बाहर हैं, जिसमें 3 लोगों का नाम लिया गया, चंपक राय और गोपाल राव और अनिल मिश्रा। और नृपेंद्र मिश्रा जी को सीईओ बनाए जाने पर विरोध भी जताया है, क्योंकि गवर्नमेंट की मंशा उसी ओर उंगली जा रही है। एफआईआर उनके खिलाफ संघ दर्ज कराएगा और आगे चल करके मुकदमा भी लिखाएगा। एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो मुकदमा दर्ज कराएगा, पैरवी करेगा, सीबीआई की मांग करेगा और इन लोगों का प्रोसिक्यूशन सपोर्ट करके 15 की कमेटी उनका विरोध करेगी कि वो जेल से बाहर न आने पाए। 8 लोगों के पक्ष में क्या वकील नहीं खड़े होंगे? अयोध्या खड़े होंगे वो लोग जो चाहते हैं खड़े होना। इतनी बड़ी कई करोड़ों में क्या अभी यही पता नहीं का कितने अमाउंट की चोरी है, तो कम से कम 5 लाख रुपए पर हेड वकील लाके यहाँ जमा करेंगे, प्रमोशनल अमाउंट,
और उससे प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी, उनको अधिकृत कर दिया जाएगा। आप चलिए पैरवी। ये पैसे कहां से आएंगे? पैसे वो लोग अपने अच्छा, जो आरोपी है वो कम से कम 5 लाख पर हेड दे। चोर हैं वो तो 5 लाख तो दे ही सकते हैं। वो 20 लाख ले हमारे 5 लाख सबको प्रमोशनल अमाउंट दे, जिससे हम अपने प्रोसिक्यूशन की पैरवी करें और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक रीट करें। अयोध्या के वकीलों में इतना गुस्सा क्यों है? अयोध्या में चक्का जाम की धमकी क्यों दी? अयोध्या बार एसोसिएशन ने एसआईटी जांच पर सवाल क्यों उठाए? सीबीआई जांच की मांग क्यों की? खुद सुन लीजिए। बैठक में ये चर्चा हुई कि ये हमारी आस्था का प्रश्न है, आस्था का विषय है। 500 वर्ष बाद ये स्थिति आई है, मंदिर बना। ये भगवान श्री राम की कृपा ही है कि आज ये बात उठी और मामला ये जो है सुर्खियों में आया। और जब से मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से आज तक पता नहीं कितना चोरी हो गई है। तो ये मुद्दा अपने आप में आस्था का विषय है, इसलिए वकीलों का निर्णय ठीक है, क्योंकि आस्था से बढ़ के कुछ नहीं है। हमारी आस्था का प्रश्न है। एक व्यक्ति, हमारा एक क्लाइंट होता है या कोई गरीब व्यक्ति होता है, पसीने की कमाई 10 रुपए का नोट पसीने से सना होता है, वो भगवान राम के गुल्लक में जाके डालता है। अगर ऐसे रुपए को किसी ने चुराया है तो वास्तव में उसने महापाप किया है। सवाल यहाँ चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका को लेकर भी उठे। भूमिका ऐसे है, जब अगर एक जिले का डीएम अगर चाह ले तो पूरे जिले में किसी बाबू और लेखपाल की हिम्मत नहीं कि एक पैसा रिश्वत ले लेगा। अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री चाह ले तो प्रदेश में भ्रष्टाचार हो सकता है, कभी नहीं होगा। लेकिन अब प्रश्न इस बात का है कि हमारे यहाँ जो एसआईटी की जांच जो चल रही है, तो ठीक है, जांच अपनी जगह पर काम करेगी। प्रश्न इस बात का है, सब तो रिलेटेड है एक दूसरे से। एसआईटी, प्रदेश सरकार, योगी सरकार और केंद्र सरकार, और जो चंपत राय जी और ये हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सीबीआई की जांच हम लोगों ने मांग की अध्यक्ष जी से कि सीबीआई की जांच कराई जाए। अध्यक्ष जी ने कहा, इस बात को सदन ने माना भी। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि केंद्र भी तो यही का है, केंद्र भी तो राज्य का है। अब प्रभु राम चाहेंगे ही तभी निष्पक्ष न्याय मिलेगा, बड़ी मछलियां फंसेंगी। चढ़ावा चोरों को अयोध्या में वकील नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस को चढ़ावा चोरों के खिलाफ सबूत पर सबूत मिल रहा है। अयोध्या के चढ़ावा चोरों के बचने का चांस 0 होता जा रहा है। टिन्नू एंड गैंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये जो 2 मंजिला मकान दिख रहा है, ये राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा का है। 1000 स्क्वायर फीट में बन रहा ये मकान अयोध्या के शहादतगंज में है। लवकुश मिश्रा ने यह जमीन 2025 में अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदी थी। जमीन का बैनामा 16 अक्टूबर 2025 को दर्ज कराया गया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के पैसे से लवकुश मिश्रा यहां 3 मंजिला घर बनवा रहा था। राम मंदिर चंदा चोरी आरोप में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन इतनी कम सैलरी वाले लड़कों ने किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दिया था, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लवकुश मिश्रा, जो कि अनुकल्प का रिश्तेदार है। लवकुश मिश्रा ने 2025 अक्टूबर में शहादतगंज इलाका है अयोध्या का, वहां पर 1000 स्क्वायर फीट की जमीन अपनी पत्नी सुप्रिया के नाम खरीदी थी। शहादतगंज के अंदर ये मकान आप देख रहे हैं, ये नया मकान बन रहा है। 1000 स्क्वायर फुट ये जगह है। 2 मंजिला मकान लगभग बनकर तैयार करा दिया गया था। इसकी फिनिशिंग का काम चलना था और ऊपर भी आप देखेंगे तो सरिये निकले हुए हैं। सबसे ऊपर एक और फ्लोर बनाने की तैयारी हो रही थी। 1000 स्क्वायर फीट लवकुश जो है उसकी 16-17 हजार रुपए सैलरी थी, जो कि आउटसोर्स के तौर पर काम करता था नोट गिनने में। तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतना पैसा लवकुश के पास कहां से आ गया। हमारे पास वो पेपर भी मौजूद है जिसमें बेनामा कराया गया, रजिस्ट्री करवाने के लिए बातचीत कही गई, और ये पूरा आप देखिए 2.5-3 मंजिल का 1000 स्क्वायर फीट का मकान जो है वो लवकुश अपनी पत्नी के नाम बनवा रहा था। घर के ग्राउंड फ्लोर पर ओपन किचन, 4 कमरे, लिफ्ट लगाने के लिए स्पेस, सेकंड फ्लोर पर कमरे के अंदर कमरा बना है। 1-2 नहीं, पूरे 5 कमरे हैं। तीसरे फ्लोर पर सरिये निकले हुए हैं, यानी तीसरा फ्लोर भी बनाने की तैयारी थी।
लवकुश मिश्रा चढ़ावा चोरी मामले में एक और आरोपी अनुकल्प मिश्रा का साला है। अनुकल्प की सिफारिश पर उसे राम मंदिर में दान में आए पैसे को गिनने का काम दिया गया था। लवकुश मिश्रा जिस 1000 वर्ग मीटर की जमीन पर 3 मंजिला मकान बना रहा था, वो जमीन करीब 25 लाख रुपए में खरीदी गई थी, जबकि एक फ्लोर के कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग में लगभग 30 लाख रुपए लगते हैं। यानी 3 फ्लोर बनाने में 90 लाख रुपए का खर्च। अगर जमीन और कंस्ट्रक्शन की कुल कॉस्ट मिला ली जाए तो ये 1 करोड़ 15 लाख तक पहुंच जाएगी। जबकि लवकुश मिश्रा राम मंदिर में चढ़ावा में मिले पैसों को गिनने का काम करता था और उसकी सैलरी महज 16 से 17 हजार रुपए थी। 20-22 हजार की सैलरी वाले आदमी के पास आखिरकार इतना पैसा कैसे आ गया? ये स्टार्टिंग देखिए, बड़ी पार्किंग का स्पेस, और यहां पर आप देखिए ये एक कमरा यहां पर बनाया जा रहा था। इस तरीके से यहां पर बीच में कितना बड़ा ये हॉल का एरिया है और ओपन किचन यहां पर बनाई जा रही थी। ये देखिए किचन की यहां स्लिप पड़ी हुई है, ओपन किचन यहां पर बनाई जा रही थी। उसके बाद एक और यहां पर कमरा है, कमरा एक और यहां पर बनाया गया है, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है उस ग्राउंड फ्लोर पर ही 3 से 4 कमरे, बड़ी आलीशान ओपन किचन यहां पर बनाने का प्लान। और इधर आप देखिए लिफ्ट की जगह दी हुई है, लिफ्ट की जगह यहां पर दी हुई है। एक और कमरा यहां पर है, ऊपर भी एक ओपन एरिया यहां पर छोड़ा हुआ है और ओपन एरिया के साथ ही यहां पर भी ये कमरा नंबर 1 है। एक कमरे के अंदर एक और कमरा, ये कमरा नंबर 2, और एक और कमरा, कमरा नंबर 3। 3 कमरे फर्स्ट फ्लोर पर बनाकर तैयार हैं, जिसमें फिनिशिंग का काम चल रहा था। लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम, सुप्रिया के नाम ये, और एक ये कमरा है। 4 कमरे यहां पर बनाए गए थे। आरोपी लवकुश मिश्रा के घर की तलाशी के दौरान 10 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे। ऐसे में खुद लवकुश मिश्रा के पड़ोसी भी इतना महंगा मकान बनाने पर सवाल उठा रहे हैं। ये जो मकान है हमारे पीछे, ये किसका मकान है, कब खरीदा गया? ये लवकुश मिश्रा का मकान है। जैसा कि रजिस्ट्री में आपने दिखाया है, अक्टूबर में रजिस्ट्री हुई है इसकी। अभी 3 महीने पहले से बन रहा है। 3 महीने का? हाँ, 3 महीने से। ये कितना एरिया होगा? ये एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। 1000? हाँ, लगभग। ये जो जिस गांव में हम खड़े हैं, शहादतगंज में, ये कौन से और क्या डिटेल है इस इलाके की, और लगभग यहाँ कितनी कीमत होगी प्लॉट की? ये शहादतगंज जयपुरिया स्कूल के पास एकदम निकट में है और राजकीय पॉलिटेक्निक के पीछे। यहाँ पे जमीन का रेट इस समय 2200-2300 रुपए स्क्वायर फीट है। तो यानी कि ये मकान, जमीन जिसने खरीदी होगी, जैसे लवकुश मिश्रा ने, तो कितने की खरीदी होगी? 20-22 लाख के आसपास रही होगी। 20-22 लाख? जी जी। और कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर कब से चल रहा है? 3 महीने लगभग चल रहा है। हाँ, लगातार चल रहा था। कल भी काम चल रहा था। कल भी काम चल रहा है? जी जी। तो अब फिलहाल काम बंद है या अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है? अभी आज तो कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया? जी जी। तो लवकुश मिश्रा आता था यहाँ पर? जब से गिरफ्तारी हुई तब से नहीं आए। उसके पहले कंटिन्यू डेली आते थे। वो अपनी बाइक से आते थे और हम लोग जानकारी नहीं थी कहाँ काम करते हैं। ये था पता कि राम मंदिर में काम करते हैं, कि जब से आरोप लगा तब से पता चला कि गढ़ की ड्यूटी लगी। चढ़ावा चोरी की जांच अब बैंकों तक पहुंच गई है। अयोध्या पुलिस अब SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक के मैनेजर को नोटिस दिया है। अयोध्या पुलिस ने SBI बैंक के 2 कैशियर रत्नेश और गगनदीप से पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। पुलिस को शक है कि चढ़ावा चुराने में ये दोनों भी शामिल हो गए थे। अब पुलिस ने इन दोनों के डिटेल्स भी बैंक से मांगे हैं। आज जितने भी बैंक हैं वहां पर पुलिस की टीम सादे कपड़ों में पहुंचकर नोटिस देकर गई है। जो SBI बैंक है, राम लला मंदिर के जो ट्रस्ट है, उनके अकाउंट्स हैं इस SBI बैंक में। SBI बैंक के 2 एम्प्लॉई रत्नेश और गगनदीप, जो कि बैंक के पेरोल पर है, कैशियर के तौर पर ये राम मंदिर के अंदर काम कर रहे थे। इनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, क्योंकि जो 6 लोग जो आउटसोर्स कैशियर थे, जिसमें अनुकल्प, लवकुश, अविनाश शुक्ला, करुणेश, रमाशंकर जो है, ये सभी इन्हीं दोनों बैंक के एम्प्लॉय के अंडर में काम करते थे और साथ में नोट गिनने का काम करते थे। बैंक को एक नोटिस ये देकर गए हैं कि ट्रस्ट से जुड़े जो भी बैंक खाते हैं, जो जितने आरोपी अब तक अरेस्ट हुए हैं, उनके जितने बैंक खाते हैं, उनकी डिटेल्स पुलिस को सौंपी जाए। न केवल ये SBI बैंक, जो कि
प्रमुख है, क्योंकि गिनती करने के अंदर इस एसबीआई बैंक के कर्मचारी लगे होते हैं। इसके अलावा पास में ही जो और भी बैंक हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां जहां पर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों के खाते हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए आज पुलिस की टीम ने सभी बैंकों के अंदर नोटिस दिए हैं। बताया जा रहा है कि एसबीआई के इन दोनों कैशियर रत्नेश और गगनदीप को ही चढ़ावा की गिनती की जिम्मेदारी थी और इन दोनों के अंडर में ही अनुकल्प मिश्रा, लौकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव और करुणेश पांडे जैसे 6 संविदा कर्मी थे। सुभाष और टिन्नू यादव को छोड़कर जो 6 लोग गिरफ्तार हुए वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी स्टाफ हैं। इनका काम था दान की काउंटिंग करना और सुरक्षित एसबीआई बैंक तक पहुंचाना। इन सबका डायरेक्ट लिंक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से था। हर कोई टिन्नू का आदमी है। टिन्नू ने ही इनकी नौकरी लगवाई थी और टिन्नू को ही चुना था चंपत राय ने। टिन्नू यादव अयोध्या का ही रहने वाला है। पिता अयोध्या में नया घाट पर चाय बेचते थे। टिन्नू खुद अयोध्या में ऑटो चलाता था। राम मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर टिन्नू का घर है। 1988 में आरएसएस का ओटीसी किया। 1993 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा। 1995 तक टिन्नू ऑटो ही चलाता था। टिन्नू यादव कैसे चंपत राय का करीबी बना, कैसे राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा, यह भी जान लीजिए। 1995 में टिन्नू श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के मंत्री महेश नारायण के संपर्क में आया। महेश नारायण ने टिन्नू को अपना ड्राइवर बना लिया। ड्राइवर होने की वजह से टिन्नू कार सेवकपुरम में आने जाने लगा। कार सेवकपुरम में ही टिन्नू की मुलाकात संगठन के बड़े लोगों के साथ होने लगी। 1998 में टिन्नू की मुलाकात चंपत राय से हुई। चंपत राय ने टिन्नू को कार सेवकपुरम में जीप से लेकर मालवाहक गाड़ियां चलाने का जिम्मा सौंप दिया। 2019 में टिन्नू को सेवादार के तौर पर सैलरी पर रख लिया गया। टिन्नू यादव की सैलरी 27,000 रुपए थी। टिन्नू अब तक चंपत राय का करीबी और भरोसेमंद बन चुका था। राम मंदिर में श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन करवाने लगा था। सेफ रूम की चाबी अपने पास रखता था। जहां चंदे की काउंटिंग होती थी उसकी चाबी टिन्नू ही रखता था। चंपत राय की वजह से उसका नोटों की गिनती और कैश मूवमेंट में बड़ा रोल था। राम मंदिर के 40 डोनेशन बॉक्स और चाबी इसी के पास रहती थी। एक तरह से टिन्नू यादव मंदिर का अघोषित एचआर मैनेजर बन गया था और टिन्नू यादव ने अब चंदा चोरी वाली गैंग बना ली थी। मंदिर से जोड़ने के बाद टिन्नू पर करोड़ों का मालिक बनने का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक टिन्नू यादव की कुल प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें 24 कमरे का एक आलीशान हॉस्टल बनाया। 2019 में फैसला आने के बाद निर्माण के लिए एल&टी कंपनी आई। टिन्नू यादव ने इस मकान को एल&टी कंपनी को रेंट पर दे दिया। अयोध्या के नाका इलाके और एयरपोर्ट के पास टिन्नू ने आलीशान 2 मंजिला मकान बनाया है। अयोध्या के निषाद राज चौराहे के पास भी उसका एक बड़ा हॉस्टल है। अयोध्या के 6 से ज्यादा नामी रेस्टोरेंट्स में उसकी पार्टनरशिप होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट है कि टिन्नू ने बस्ती जिले के विक्रम जोत इलाके में खेती की 20 से 22 बीघा जमीन खरीदी है, जबकि टिन्नू यादव का दावा है कि उसने ऑटो चलाकर जमीन खरीदी, जो कहीं से भी संभव नजर नहीं आता है। इतना ही नहीं, इसी साल 19 फरवरी को टिन्नू यादव के बेटे की शादी हुई। टिन्नू यादव ने इस शादी में लाखों रुपए खर्च किए थे। बेटे की शादी में 1000 साड़ियां बांटी थीं। एक साड़ी की कीमत 500 रुपए थी। बेटे की शादी में टिन्नू ने 5 लाख की साड़ियां बांट दी।